अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग जानते हैं 4 दिन के टूर पर हम हैं कश्मीर। पहले दिन आपको लेके गए पीर चनासी से नीलम वैली आए, आपको दरियाए नीलम दिखाया। आज है दूसरा दिन और आज हमारा प्लान है बाबून टॉप जाने का। तो बाबून टॉप आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले जागरान रिजॉर्ट, इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि जहां हम ठहरे हैं नीचे वाले एरिया में, ये एक बेडरूम है, एक अंदर स्टोर है, किचन है, आपको सारी ज़िंदगी की सहूलियात मिलती हैं और बाहर भी एक स्टोर है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा सामान है तो वहाँ रख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली ज़्यादा है, ज़्यादा लोग हैं, तो अभी जिधर मैं आपको ऊपर वाली साइड पे लेके जा रही हूँ, थोड़ा वो भी दिखा देती हूँ। वहाँ 3 बेडरूम है, किचन है, वॉशरूम है और स्टोर है। बाहर बैठने के लिए बाहर बड़ा अच्छा उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है। आपके कमरे के जो घर है, घर के दरवाजे के सामने आपको एक अच्छा बैठने का सिटिंग एरिया मिलता है। तो ये है जनाब ऊपर का पोर्शन, और इंडिपेंडेंट बिल्कुल आपको घर वाली फीलिंग आती है कि जैसे आप घर में रह रहे हों, चाहे नीचे हैं या ऊपर हैं। तो काफ़ी रश है यहाँ पर, लोग ठहरे हुए हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग जो हैं वो कराची के, मैंने देखे हैं कि कराची के टूरिस्ट जो हैं वो ज़्यादा आए हुए हैं। तो खैर अभी हम लोग चलते हैं और सफ़र जो है बाबून का वो देखते हैं कि कैसा है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। अभी जागरान से निकलेंगे और हम राइट साइड पे टर्न नहीं करेंगे कुंडल शाही की तरफ, हम लोग यहाँ से लेफ़्ट टर्न करेंगे जागरान ऊपर जो वैली है उसकी तरफ। ये है जागरान नाला। हम लोग इसे नाला तो नहीं, हम दरिया ही कहते हैं, क्योंकि इतना बड़ा है ये जो आपको फुल कारपेटेड खूबसूरत रोड नज़र आ रहा है, ये पहले ऐसा नहीं था। ये टोटल ऑफ रोड था और यहाँ पर सफ़र करना बहुत ही दुश्वार था, जो कि अब सफ़र आसान हो गया है रोड बनने की वजह से। लेकिन ये भी पूरा रोड कंप्लीट नहीं है ऊपर तक। आधा सफ़र जो है आपका कारपेटेड रोड पे गुजरेगा और आधा सफ़र आपका ऑफ रोड है। और ये बहुत मुश्किल ट्रैक है। जो रोड बना है वो तो मुश्किल नहीं है, यहाँ आपको इजी लग रहा है कि इजी, लेकिन जहाँ ऊपर आप जाएंगे ऑफ रोड पे, वो बहुत मुश्किल और ख़तरनाक किस्म का रोड है। ये जनाब जागरान गांव से हम गुज़र रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत गांव है। यहाँ पे भी मतलब काफ़ी अच्छी खासी आबादी है, और कश्मीर के किसी भी गांव में चले जाएं सारे ही बहुत खूबसूरत हैं। तो बात हम कर रहे थे ऊपर की, के ऊपर का जो रास्ता है वो बहुत मुश्किल है। तो बारिश में जो है वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बारिश में वहाँ से गुज़रना, क्योंकि सारा मिट्टी है और वो मिट्टी जो है वो समझ लें कि दलदल बन जाती है। तो वहाँ से गुज़रना, सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप लोगों ने अगर जाना है बाबून तो कोशिश करें कि जब बारिश ना हो तब जाएं, अदरवाइज़ वहाँ पहुँच जाएं और वापस आना मुश्किल हो जाए। तो अगर आप फ़र्ज़ करें चले जाते हैं और आपने वापस नहीं आ सकते तो मुश्किल नहीं है। ऊपर टेंट विलेज आपको छोटा-सा एक मिलेगा, जिसमें 4-5 उन्होंने सिलसिला अपना बनाया हुआ, वहाँ खाना मिल जाएगा, चाय-कॉफ़ी भी मिल जाएगी। तो आप वहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं या अपना कैंप कर लगा के आप रात वहाँ रुकें और अगले दिन जब बारिश रुक जाए तो फिर वापस आएँ। बारिश में वापस आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है। खुदा न ख़ास्ता आपकी गाड़ी जो है वो स्लिप हो सकती है। अभी जहाँ से हम लोग गुज़र के आए हैं ये घांसी गाँव है। घांसी गाँव भी बड़ा खूबसूरत है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कश्मीर जो है वो बहुत खूबसूरत है, तो इसके जो छोटे-छोटे ये विलेज हैं, ये जो छोटे-छोटे गाँव हैं, ये देखने के काबिल हैं। अगर आप उन गाँव में जाएँ और थोड़ा टाइम वहाँ पे स्पेंड करें, तो आपको बड़ा मज़ा आता है। वो छोटे-छोटे उन गाँव के अंदर से जो चश्मे बहते हैं और वो जो घर हैं उन लोगों के बड़े कश्मीरी तरीक़ेकार के, वो बड़े अच्छे लगते हैं। आपको वहाँ पे आपको टाइम गुज़ारना चाहिए। अगर आप जाते हो सैर-ओ-तफ़रीह के लिए तो कोशिश किया करें कि लोकल जो लोग हैं उनसे मिलें, उनके गाँव जाएँ, उनसे लोकल जो उनकी हिस्ट्री है उसके बारे में मालूमात हासिल करें, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ये जनाब अभी तो इतना पानी नहीं है, लेकिन यहाँ से आप पैदल क्रॉस नहीं कर सकते। इवन ये जीप वाले जो हैं ये भी बड़ी सोच समझ के जाते हैं। अगर आपने पैदल क्रॉस करना हो तो सामने आपको लकड़ी का एक छोटा सा पुल बना हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ से जाना है। तो ये स्कूल से बच्चे मुझे लगता है छुट्टी के टाइम भागे हैं और आके यहाँ पे नहा रहे थे। ऑफ रोड शुरू हो गया है जी।
कारपेटेड रोड ख़त्म हो गई है और अब ऑफ रोड है। आप अब देखेंगे कि कितने शार्प किस्म के यहाँ पे टर्न हैं, जो मोड़ आप लोगों ने मुड़ने हैं उसमें गाड़ी जो है हमारी 2-3 बार पीछे करके फिर उसने गाड़ी सीधी करके तो ये टर्न लिया, क्योंकि ये काफ़ी शार्प किस्म के टर्न हैं। और आप देखें कि ये टोटली मिट्टी है, मिट्टी और पथरीले पहाड़ हैं, तो अगर बारिश होगी तो खुद ही सोचें कि ये कैसा खतरनाक किस्म का रास्ता बन जाता होगा। ये भी जहाँ से हम गुजर रहे हैं, ये भी यहाँ पे ऐसे 10-12 छोटे-छोटे से छोटा सा एक गाँव है, ये भी बहुत खूबसूरत विलेज है। और हम लोग इतनी दूर से आते हैं इन जगहों को देखने के लिए, हमें अट्रैक्शन होती है इन जंगल में बसे हुए लोगों के घरों को देखने की और ये ज़िंदगी गुजारने की। तो हमेशा से इंसान जो है वो नाशुक्रा ही रहा। इन लोगों को ख्वाहिश होती है शहरों में ज़िंदगी गुजारने की और हम लोगों को ख्वाहिश होती है इन जगहों पे ज़िंदगी गुजारने की, लेकिन दोनों के लिए ही मुश्किल हो जाता है। हम लोग यहाँ जाके नहीं रह सकते क्योंकि पूरी फैमिली और पूरा सेटअप आपका जो है वो शहरों में है, या वो लोग यहाँ आके नहीं रह सकते, उनका सारा सेटअप, उनकी सारी फैमिली पहाड़ों पे है। तो बस अल्लाह ताला जिसको जहाँ रखे बेहतर रखे। लें जनाब, हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई जिसका डर था, और अगर ये बारिश ज़्यादा हो गई तो हम नीचे नहीं जाएंगे, आज हम ऊपर ही स्टे करेंगे। हम अपना पूरा सामान जो है वो लेकर आए हैं। तो ये है जी खूबसूरत पहला नज़ारा बाबून टॉप का। और ये जो सामने आप व्यू देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग इसी व्यू की वीडियो और तस्वीरें शेयर करते हैं। रोड छोटा है इसलिए हमें साइड पे लगा के उनको रास्ता देना पड़ा। ये लोग शायद सुबह जल्दी आ गए होंगे जो अभी वापस जा रहे हैं, हम थोड़ा लेट निकले हैं, इस वजह से हम लोग रात को जो है कोशिश करेंगे कि यहीं स्टे करें, क्योंकि बादल इतने घने हैं कि ये ज़रूर बरसेंगे। ये बिल्कुल आप देख रहे हैं मिट्टी है, और एज़ यूजुअल अपनी आदत के मुताबिक पैदल सफ़र करते हुए खाना बदोशों की तरह, मुझे आपको पता है कि अच्छा लगता है। और फिर इतनी खूबसूरत जगह पे, इतने खूबसूरत पहाड़ों में और बादलों में घिरे हुए पहाड़ हैं, तो यहाँ पे चलने का तो अपना ही मज़ा है। तो थोड़ी देर ज़रा यहाँ मौज मस्ती करते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पे अगर हमें कोई अच्छी और खूबसूरत जगह मिलती है कैंपिंग के लिए तो कैंप लगा लेंगे अपना, क्योंकि प्रोग्राम हमारा कैंसिल हो गया है। बारिश का सीन है तो हम नीचे आज नहीं जाएंगे। अच्छा जी, एक हम लोगों से गलती हो गई है कि हम लोग अपना पावर बैंक जो है वो अपने रूम में भूल आए हैं। यहाँ 1.5-2 घंटे में इतनी शदीद ठंड है कि ठंड की वजह से हमारी जितने भी कैमरास थे उनकी बैटरी जितनी है वो डेड हो गई हैं। और ये अगर आपको थोड़ा शेकी लग रहा है तो ये मोबाइल से बनी हुई वीडियो है, इसको इग्नोर कीजिएगा और इस जगह को एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि हमारी भी मजबूरी बन गई कि हमारे पास सिर्फ अब मोबाइल ही बचा है, बाकी सब कुछ डेड है और बहुत शदीद किस्म की ठंड है यहाँ पर। तो हमें अपना पावर बैंक लेके आना चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मोबाइल है, जब इससे बन सकती है जितनी बनाएंगे आपको दिखाएंगे बाबून। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो फिर पूरे अपने लवाजमात जो हैं वो लेकर आएंगे साथ। हम लोग अक्सर जब सफ़र करते हैं तो अपना छोटा जनरेटर भी साथ रखते हैं, तो कोशिश करेंगे इस बार जब आएंगे तो जनरेटर भी लेके आएंगे, ताकि सारी चीज़ें जो हैं अगर डेड हो भी जाएं तो उनको चार्ज किया जा सके। दूर हमें नज़र आया है 2-3 टेंट लगे हुए हैं, सुना है वो एक छोटा सा कोई रेस्टोरेंट है और वो रेंट पे भी देते हैं। अगर किसी ने रात स्टे करना हो या किसी ने कैंपिंग करनी हो, उनके पास आप जाके कैंपिंग भी कर सकते हैं। थोड़ा आपको ये होता है कि अगर आपको डर लगता है कि अकेले यहाँ जंगल में कैसे गुजारेंगे, तो आप सुकून से उन लोगों के पास जो रिहायशी हैं यहाँ के, वो यहीं ऊपर ही रहते हैं। तो अभी हम उस तरफ जा रहे हैं, वहाँ बैठेंगे, कुछ चाय शाय पियेंगे और उसके बाद जो है आपको का जो सीन है वो दिखाते हैं बाबून का। अभी तो फ़िलहाल हम लोग ये भी तलाश कर रहे हैं कि कहीं हमें मिल जाए अपने कैंप के लिए जगह। और मैं जब जीप पे जा रही थी तो मुझे एक जगह नज़र आई थी, मैंने इनको कहा है कि रोकें ज़रा, मैं पैदल पैदल वहाँ जाती हूँ, ऊपर देखती हूँ जाकर कि अगर वहाँ पे ऐसी जगह हुई कि जहाँ पर मैं कैंप लगा सकूँ तो हम फिर वहीं पर कैंप लगा लेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ चलें आप भी। मैं तो अब वॉक करके ऊपर पहुंचूंगी। ये सामने जो आपको पहाड़ी नज़र आ रही है, इसके ऊपर मुझे उस साइड से, यानी कि इसकी दूसरी साइड से जब मैं आ रही थी इस तरफ, तो मुझे नज़र आया था टॉप।
कि वहाँ पे अगर बारिश भी होगी तो वो बारिश रुकेगी नहीं, पानी जो है वो रुकेगा नहीं, स्टे नहीं करेगा, वो नीचे आ जाएगा ढलान की तरफ। तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी वहाँ पे कैंप लगाना। कैंप लगाने के लिए भी आपको जगह जो है वो तलाश करनी पड़ती है कि कहीं वो गहरी जगह तो नहीं, पानी जमा तो नहीं हो जाएगा। कैंप आप सोएं और रात को तो आपके कैंप के अंदर पता चले पानी भर गया, तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आपको ये सारा सिलसिला करना होता है। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, देखते हैं प्लेन जगह और जहाँ से मुझे व्यू भी बड़ा खूबसूरत और अच्छा मिले। बाबून का व्यू भी अच्छा होना चाहिए। तो अभी अगर आप देख रहे हो तो दूर दूर आपको ये जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं और उनके ऊपर गिरे हुए बादल और एक तरफ धूप, तो क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, कितना खूबसूरत मंज़र है ये। मैं बाबून फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मैंने बहुत सुना था बाबून के बारे में कि बाबून बहुत खूबसूरत है और इसमें कोई शक नहीं कि बाबून बहुत खूबसूरत है। और मेरे जीप वाला जो है उसने सामान उठाया हुआ है मेरा, वो ऊपर से दूसरी तरफ से आ गया है। मैं इधर से गई हूँ, वो दूसरी तरफ से मुझसे पहले ऊपर पहुंचा हुआ है। दरअसल इन लोगों का रोजमर्रा का ये काम होता है ना, यहाँ वॉक करना, चलना फिरना, बचपन से यही काम कर रहे हैं। तो इनके लिए ये ऐसे ही है जैसे हम शहरों की सड़क पे चलते हैं या हम सफर कर लेते हैं, बाजारों में घूमते फिरते हैं। तो इनके लिए ये बड़ी आसान सी चीज होती है, हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ रहते हों, हमारा रोजमर्रा का ये काम हो, तो हमारे लिए भी मुश्किल ना हो। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को पीछे कि जीप वाले फिर घास के ऊपर से चले जाते हैं, तो ये वो वैसा ही ट्रैक बना हुआ है। तो उन्होंने देखा पीछे उनको वहां पे वो दलदल मिली, तो उन्होंने इस साइड से जो है वो रास्ता बना लिया। तो आप देख रहे हैं कितना लश ग्रीन और कितना खूबसूरत सीन है ये। तो जनाब ये हमें जो है सामने ग्लेशियर के पास ही जगह पसंद आई है, क्योंकि इसके बैक का व्यू भी बड़ा खूबसूरत है और इसके सामने का व्यू तो क्या लाजवाब व्यू है जनाब। खूबसूरत लश ग्रीन पहाड़ हैं और बादल भी जो हैं वो कह रहे हैं कि बस आ जाइए हम। इतने घने बादल हो गए हैं कि बस अब कुछ ही टाइम में बरसने वाले हैं, लेकिन मुझे फिक्र ये है कि हम उससे पहले अपना कैंप लगा लें जल्दी से। मेरा तो दिल ही नहीं भर रहा यहाँ पर पैदल सफ़र करके, चल के, वॉक करके। ऐसे लग रहा है जैसे फेरी लैंड में आ गए हैं कहीं पे। सिर्फ ये ग्रीन ही ग्रीन है, पहाड़ ही पहाड़ हैं। अच्छा, इसकी अलग ही ब्यूटी है, यहाँ कोई भी दरख्त नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन है। तो ऐसे ही लग रहा है जैसे फेरी लैंड है कोई। तो मैंने उनको कहा जी आप लगाएं कैंप शैम्प, मैं तो थोड़ी वॉक करके आती हूँ। ले जनाब, कैंप हमारा रेडी है। हम लोग यहाँ रात गुजारेंगे सुकून से और कल जाएंगे वापस। ये जो हमने टेंट देखा था ऊपर, मैंने आपको बताया कि उस साइड पे है 2-3 जगह। तो मैं कैमरे की बैटरी जो है उसको भी बचा रही हूँ थोड़ा, ताकि जितने भी सीन्स हैं आपको दिखा सकूँ। तो खाना हमें वहाँ से आ जाएगा, वो हमारा जीप वाला जो है वो खाना ले आएगा, खाना हम वहाँ से खाएंगे और रात यहाँ गुजारेंगे सुकून से, मज़े करेंगे। और देखें कैसी खूबसूरत ये लैंडस्केप है और कितने खूबसूरत ये पहाड़ हैं कि बस इनको बयान नहीं किया जा सकता जब तक आप खुद यहाँ आके ना देखें। मैं इसकी तारीफ़ कर ही नहीं सकती। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने आसमान का कलर, पहाड़ों के रंग, बादल, ये सब कुछ इतना खूबसूरत है कि इसको मैं बयान ही नहीं कर सकती। रात हम यहाँ स्टे करेंगे, कल नई सुबह के साथ नए सफ़र का आगाज़ करेंगे। आपको दिखाएंगे नीलम की खूबसूरती। हमारे साथ जुड़े रहें। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।